आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जहां फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल एक जुर्म करने के लिए भी हुआ और फिर उसी जुर्म को सुलझाने के लिए भी। जी हां, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें विज्ञान ही कातिल का हथियार था और विज्ञान ही पुलिस का सबसे बड़ा सुराग। तो चलिए इस केस की परतों को खोलते हैं। सबसे पहला सवाल, सोचिए, एक मामूली सी दिखने वाली आग अपने अंदर एक इतनी पेचीदा हत्या का राज कैसे छुपा सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब अपराधी खुद सबूत मिटाने की कला में माहिर हो, तब फोरेंसिक साइंस कैसे उस धुएं के पीछे छिपी सच्चाई को सबके सामने ला पाता है। ये असल में एक दिमागी जंग थी जो साइंस के मैदान पर लड़ी गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आग से। एक ऐसी आग जो पहली नजर में देखने पर बस एक हादसा लगती है। तारीख थी 6 अक्टूबर, सुबह सुबह का वक्त। दिल्ली के गांधी विहार इलाके के एक फ्लैट में आग की लपटें उठ रही थीं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है, आग बुझाई जाती है और अंदर से एक पूरी तरह जली हुई लाश मिलती है। पहली नजर में सबको यही लगा कि एक दुखद हादसा है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या फिर गैस सिलेंडर फट गया होगा। केस बंद होने ही वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जो कहानी इतनी सीधी सादी लग रही थी, उसमें बहुत जल्द दरारें नजर आने लगी। और ये दरारें एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। और कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्राइम सीन की जांच की। उन्होंने पाया कि आग के फैलने का जो पैटर्न था और जलने के जो निशान थे, वो किसी एक्सीडेंटल आग जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये पहला पक्का सुराग था कि यहां कुछ गड़बड़ है। ये आग लगाई गई है सबूत मिटाने के लिए। और फिर पुलिस के हाथ लगा वो सबूत जिसने पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि 5 अक्टूबर की रात 2 नकाबपोश आदमी बिल्डिंग में दाखिल हुए थे। थोड़ी देर बाद अमृता चौहान नाम की एक लड़की भी एक आदमी के साथ अंदर गई और फिर सुबह करीब 2:45 बजे बाहर निकली। और उनके निकलने के ठीक कुछ ही मिनटों बाद उसी फ्लैट में आग भड़क उठी। अब ये महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। अब तक ये तो साफ हो चुका था कि ये हादसा नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। पुलिस के सामने अब सवाल था कि इस साजिश के पीछे कौन है और क्यों। बहुत जल्द कहानी के किरदार और मकसद दोनों ही सामने आ गए। तो देखिए, इस पूरे मामले में 4 लोग मुख्य थे। पहला, पीड़ित 32 साल के रामकेश मीणा, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। और 3 आरोपी थे। मास्टरमाइंड 21 साल की अमृता चौहान, जो खुद फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट थी। उसका साथ दिया 27 साल के एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप ने और उनके एक दोस्त 29 साल के संदीप कुमार ने। तो आखिर इतनी बड़ी साजिश की वजह क्या थी? वजह थी एक हार्ड डिस्क। रामकेश मीणा के पास एक हार्ड डिस्क थी जिसमें अमृता चौहान के कुछ प्राइवेट वीडियो थे। और सिर्फ अमृता के ही नहीं, बल्कि करीब 15 और महिलाओं के भी। अमृता चाहती थी कि रामकेश उसे डिलीट कर दे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। और यही इनकार उसकी मौत की वजह बन गया। जब मकसद साफ हुआ तो जो मर्डर का प्लान सामने आया वो सच में किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा था। एक ऐसी हत्या जिसे बहुत ही शातिर तरीके से प्लान किया गया था। और यहीं पर यह केस बहुत ही अजीब मोड़ लेता है। मास्टरमाइंड अमृता चौहान, जो फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी और क्राइम शोज की दीवानी थी, उसने अपनी पढ़ाई और अपने शौक का इस्तेमाल एक परफेक्ट मर्डर प्लान करने में किया। उसे लगा कि वो ऐसा क्राइम सीन बना देगी जिसे देखकर हर कोई उसे सिर्फ एक हादसा ही समझेगा। तो चलिए उनके इस परफेक्ट प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक फोन चार्जिंग केबल से रामकेश का गला घोंटा। फिर लाश और बाकी सबूतों को पूरी तरह खत्म करने के लिए बॉडी पर घी, तेल और यहां तक कि वाइन जैसे ज्वलनशील पदार्थ डाले गए। सुमित, जो एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने अपने काम का ज्ञान यहां इस्तेमाल किया और लाश के सर के पास एक गैस सिलेंडर का वाल्व खोल दिया ताकि एक धमाका हो और सब कुछ हादसे जैसा लगे। इसके बाद उन्होंने आग लगा दी और बाहर निकलकर गेट की जाली से हाथ डालकर कुंडी अंदर से लगा दी ताकि ऐसा लगे कि दरवाजा अंदर से बंद था। और आखिर में वो सबसे जरूरी सबूत, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और बाकी सामान लेके फरार हो गए। तो अब एक तरफ थी फोरेंसिक नॉलेज से बनी एक साजिश और दूसरी तरफ थी उसी फोरेंसिक साइंस से की जा रही जांच। अब यह देखना था कि इस जंग में जीत किसकी होती है। पुलिस ने इस केस को खोलने के लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाई। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला गया, जिससे आरोपियों के आने जाने का पूरा रास्ता साफ हो गया। फिर अमृता के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स ने यह पक्का कर दिया कि आग लगने के वक्त उसका फोन लोकेशन वहीं पर था। इसके साथ ही लोकल इंटेलिजेंस और साइंटिफिक एनालिसिस ने बाकी बची कड़ियों को भी जोड़ दिया।
इस जांच में एक बहुत ही एडवांस तकनीक का इस्तेमाल हुआ जिसे कहते हैं गेट एनालिसिस। देखिए, हर इंसान के चलने का, उसके उठने बैठने का एक यूनिक तरीका होता है, एक तरह का सिग्नेचर। गेट एनालिसिस इसी चाल का साइंटिफिक स्टडी है। तो भले ही सीसीटीवी में चेहरे नकाब से ढके हों, लेकिन चलने के अंदाज से पहचान हो सकती है। और बस इस गेट एनालिसिस रिपोर्ट ने सारा खेल पलट दिया। रिपोर्ट ने साइंटिफिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया कि सीसीटीवी फुटेज में जो नकाबपोश लोग दिख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि अमृता, सुमित और संदीप ही थे। अब पुलिस के पास एक ऐसा पुख्ता सबूत था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। इन ठोस सबूतों के आधार पर पुलिस ने एक एक कर तीनों को धर दबोचा। 18 अक्टूबर को अमृता गिरफ्तार हुई और फिर सुमित और संदीप भी पकड़े गए। उनके पास से रामकेश की वो हार्ड डिस्क, लैपटॉप और दूसरा सामान भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ में तीनों टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आखिर में ये केस इस बात का एक जिंदा जागता सबूत बन गया कि आप विज्ञान को धोखा देने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार विज्ञान सच्चाई का रास्ता ढूंढ ही लेता है। जैसा कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बहुत सही कहा था, जिसे एक फॉरेंसिक दिमाग से परफेक्ट मर्डर बनाने की कोशिश की गई, वो आखिर में खुद फॉरेंसिक साइंस द्वारा सुलझाया गया एक परफेक्ट केस बन गया।